कौन है? गेट खोल। मम्मी ने बोला है कोई भी आए गेट मत खोलना। बहन मैं हूँ यार, गेट खोल, गर्मी लग रही है। मम्मी ने बोला था किडनैपर्स ऐसे ही बहाने बनाते हैं। हाँ? अच्छा ठीक है, लेकिन मेरी आवाज तो पहचान। मम्मी ने बोला था कि आवाज बदल के भी बात करेंगे, लेकिन तुम गेट मत खोलना। इसकी मक्का। क्या बोले? बेटा हूँ बहन, प्लीज गेट खोल दे। मम्मी ने बोला था इमोशनल ड्रामा भी करेंगे। अरे और कैसी बहन है, मार भी नहीं सकता, गेट बंद है। हाँ? बहन गेट खोलेगी तो पता चल जाएगा ना कि मैं हूँ। मम्मी ने बोला था ब्रेन वॉश करने की भी कोशिश करेंगे। ओह हाँ, फोन उठा। हेलो देखा, मैं ही तो हूँ, अब तो गेट खोल दे। भैया का फोन तुम्हारे पास कैसे आया? हाँ मुंह में भर दो ना कैमरा। बहन भैया मुझे वो वाला बिस्कुट दे दो। ये वाला? हाँ ये वाला। ले बेटा चाय। आपको कितनी बार बोला है मुझे बिस्किट पसंद नहीं है? ये सामने वाले हॉस्टल में रहते हो आप? मैं इस शहर में भी नया हूँ। मेरा घर भी आपके हॉस्टल के जस्ट पीछे ही है। अरे वाह, आप तो फिर हमारे पड़ोसी हुए। ये मैं शिरडी गया था तो वहाँ से प्रसाद लाया हूँ, तो ये आप भी खाइएगा और परिवार को भी खिलाइएगा। अरे वाह, क्या बात है, जल्द मुलाकात होगी। ठीक है, जल्द मुलाकात होगी। बाहर किसको देख रही हो? अरे कोई अनजान आदमी बहुत देर से बाहर खड़ा है। अच्छा, देखू जरा। क्या हुआ बेटा, कहाँ से आ रहे हो? खेलने गई थी। इतनी जल्दी खेल के आ गई आज? हाँ मम्मी। क्यों बेटा, कुछ हुआ क्या? नहीं पापा, कुछ नहीं हुआ। बोल बेटा, हम तेरे मम्मी पापा है। मम्मी सब लोग स्कूल चले गए, मैं किसके साथ खेलती? बेटा ये टाइम तो सबका स्कूल जाने का होता है। पर पापा मुझे भी स्कूल जाना है। ठीक है बेटा, हम तेरा एडमिशन करवाते हैं। ओके मम्मी। इसका एडमिशन करवाने कब चलना है हमको? आज ही चलते हैं। कृतिका बेटा। मम्मी पापा आप लोग कहाँ चले गए थे? बेटा हम तेरा एडमिशन कराने गए थे। देख बेटा, हम तेरे लिए स्कूल यूनिफॉर्म लाए हैं। वाओ मम्मी। बेटा ये तेरा टिफिन और ये बॉटल, ये आपका स्कूल बैग बेटा। वाओ, इतनी सारी चीजें। थैंक यू मम्मी, थैंक यू पापा। जल्दी जाओ बेटा, यूनिफॉर्म पहन के बताओ। मम्मी पापा मैं कैसी लग रही हूँ? वाह बेटा। कितनी सुंदर लग रही है हमारी बेटी। आज तुम इतनी मायूस क्यों दिख रही हो? कुछ हुआ है क्या? हम उस लड़की को गोद ले लें। किसे? आज मैंने एक लड़की से बात करी, वो बिल्कुल हमारी बेटी जैसी लगी मुझे। अच्छा, कौन है वो? पता नहीं, घर के सामने दिखी थी मुझे। हम ऐसे ही किसी को गोद नहीं ले सकते, समझा करो। मुझे हर रोज अपनी बेटी की याद आती है। हाँ मैं जानता हूँ, पर जाओ जाके देखो गेट पे कौन है। हाँ। बेटा तुम कौन? अंकल आंटी कहाँ है? कौन है? कोई गरीब बच्ची आई है। गरीब बच्ची? आंटी मैं हूँ। अरे ये तो वही लड़की है जिसकी मैं बात कर रही थी। अच्छा, आजा बेटा, अंदर आजा। तुम इस गरीब लड़की को गोद लेने की बोल रही थी। गोद? आप लोग मुझे गोद लेना चाहते हो? मैं तुम दोनों का सगा भाई हूँ, कजिन नहीं। क्या? क्या? और तुम दोनों के एक नहीं 2 भाई हैं। दूसरा भाई वो कौन है? मेरा जुड़वा भाई वंश। मैं 1 घंटे से एयरपोर्ट पे इंतजार कर रहा हूँ, कोई मुझे लेने क्यों नहीं आया? अरे वंश, तू इतनी जल्दी आ गया? तो क्या तेरे बच्चे जाते फिर आता। ये ले बैग पकड़ और जाके पानी ला मेरे लिए। हाँ हाँ तू बैठ, मैं लेके आता हूँ। ए सोना, अंश भैया को इतना डरते हुए पहली बार देख रही हूँ। हाँ मोना, मुझे तो वंश भैया से डर ही लग रहा है। अच्छा, तो तुम दोनों मेरी बहनें हो? मेरा नाम सोना है। मैंने पूछा? नहीं। तो चुप रह। ले वंश पानी। वंश, वंश भैया बोल, तुझसे 5 मिनट बड़ा हूँ मैं। ओके वंश भैया। वंश भैया, आपसे एक बात पूछूं? आप इतने सालों से कहाँ थे? तो क्या है वंश भैया का राज? अगर आपको भी जानना है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। क्या कर रही है? कुछ नहीं, तू बता। कुछ नहीं, तू बता। क्या बताऊं? अरे क्यों चिल्ला रही हो, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं भाई साहब, बच्चे को कुछ ज्यादा ही भूख लगी थी।
मुझे लगता है कि आप दोनों अच्छे माँ बाप नहीं हो। क्या बकवास कर रहा हो तुम ये? मैं अभी प्रूफ कर देता हूँ। क्या मजाक कर रहा हो? कृतिका, डांस करके बताओ जरा अपने पापा को। बेटा ये क्या कर रही है? इसकी बात क्यों सुन रही है? बेटा रुक जा, क्या कर रही है? अरे रुक जा। कृतिका स्टॉप। क्या किया तूने मेरी बेटी के साथ? हिप्नोटाइज, वशीकरण। क्या बिगाड़ा मेरी बेटी ने तुम्हारा? बिगाड़ा तो कुछ नहीं है, आप बस मुझे 5 लाख रुपए दे दो, मैं इसको आजाद कर दूंगा। 1 रुपए नहीं दूंगा मैं तुम्हें। कृतिका बेटा समझाओ पापा को जरा। पापा भैया को 5 लाख रुपए दे दो। 1 रुपए नहीं दूंगा मैं इसको। आजकल बड़े भी बच्चों की तरह जिद्दी हो गए हैं, इनको प्यार रास थोड़ी आता है। कृतिका समझाओ जरा अपने पापा को थप्पड़ लगा के। बेटा तू ये क्या कर रही है? बेटा मैं तेरा पापा हूँ बेटा। आई एम सॉरी पापा। प्लीज मेरी मम्मी को वापस ला दो प्लीज। मम्मी वापस नहीं आ सकती सोना, समझने की कोशिश कर। पर सोना मम्मी अब नहीं रही है, तुझे किसने बताया? बता सोना। जब मैं दरवाजे पे आई थी तभी मैंने मम्मी की फोटो पे हाथ चढ़ा हुआ देख लिया था। मैं तो ये देखना चाहती थी कि आप लोग कब तक मुझसे ये बात छुपाते रहोगे, लेकिन मम्मी की आंख में आंसू रुके ही नहीं। अरे मेरी प्यारी जुड़वा बहन, मैं हूँ ना तेरी बड़ी बहन, माँ जैसी। अब मैं तेरा ख्याल रखूंगी। हाँ सोना, मोना सही कह रही है, और फिर पापा और दादी भी तो है। थैंक यू मोना। अब हम एक दूसरे का ध्यान रखेंगे और अपना रोना कंट्रोल करेंगे। That's like a good जुड़वा बहन। ऑल सेट, मैंने मिसिंग का पोस्टर बना के सोशल मीडिया पे अपलोड कर दिया है। अब बस वेट करना है कि भैया उसे देखे और मैं उनसे बात कर लूं। पता नहीं ये पोस्टर भैया तक पहुंचेगा कि नहीं। ये तो मैं ठीक हूँ, पर आप कौन हो? जल्दी प्लीज भैया जल्दी। कब से लैपटॉप चला रही है? पढ़ाई भी कर ले थोड़ी। यार मम्मी पापा और आपके लिए तो कर रही थी जो कर रही थी। हमारे लिए कुछ करना है तो पढ़ाई कर ले। यार भैया से बाद में बात कर लूंगी। ला लैपटॉप दे और जाके अंदर पढ़ाई कर। देखो तो आखिर ये कर क्या रही थी। ये तो किसी से बात कर रही थी, पर ये है कौन? अरे चंदू, अरे गुड्डू। अरे भाभी जी किधर है? भाभी जी दिखाई नहीं दे रहे। मेरा भाई आ रहा था, मैंने मायके भेज दिया। अब हम पार्टी करेंगे। अरे 1 मिनट, दारू तो है ही नहीं। दारू तो तेरा भाई लाया है। Cheers। आहा। गुड्डू तुझे पता है इंसान ने सबसे अच्छी चीज क्या बनाई है? नहीं यार चंदू, मुझे तो नहीं पता, बता मुझे। शराब गुड्डू, शराब। इतने दिनों के बाद तेरे साथ बैठ के शराब का नशा दुगना हो गया चंदू। आज तो पापा पार्टी करने वाले हैं। Cheers। और अगर मम्मी को पता चला तो आज तो पापा की धुलाई पक्की है। पर ऐसा क्या करूं? आइडिया। बहुत जोर से आई है। ये क्या रखा है? ब्रेसलेट। ये यहाँ किसने रख दिया? पहन के देखती हूँ। मैं तो गायब हो गई। ये कैसे हो रहा है? शायद इस ब्रेसलेट की वजह से। आ गई। ये तो जादुई ब्रेसलेट है, अब आएगा मजा। ये थप्पड़ किसने मारा मुझे? फिर से यहाँ कोई भूत है। ये झाड़ू और कैसे रही है? बेचारी सोना। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं सोना को परेशान ना करूं तो इस वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। कुछ तो गड़बड़ है। ये तो विक्रम। हाँ नहीं नहीं कुछ नहीं। तू कुछ कह रही थी क्या? बोलना बेटा, क्या हुआ? हाँ नहीं नहीं, वो मैं कुछ कह रही थी लेकिन अब मैं वो भूल गई। अच्छा ठीक है बेटा। मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि विक्रम नाम की प्रोफाइल पे भैया की फोटो क्यों लगी हुई है। मैं भी कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। भैया ने फेक आईडी बनाई होगी, पर भैया की फेक आईडी उनकी रियल आईडी से ज्यादा रियल लगती है। यार मैं फिर इतना सोचने लग गई। छोड़ो,
बेटा मैं कपड़े धोने जा रही थी तो तेरी जीन्स की जेब से किसी विक्रम नाम के लड़के का एटीएम मिला। क्या अंश भैया की जेब से विक्रम नाम के लड़के का एटीएम कार्ड मिला है आपको? तो अगर आपको भी जानना है कि इसके आगे क्या हुआ तो वो आपको पता चलेगा कल, क्योंकि कल हमारे YouTube चैनल पर अनाथ सीरीज की न्यू लॉन्ग वीडियो अपलोड हो जाएगी। तो रेडी रहना, मिलते हैं शाम को 6 बजे। मम्मी डॉक्टर मोमिता के साथ कितना गलत हुआ ना। अब तो लड़के अपने काम करने वाली जगह पे भी सुरक्षित नहीं है। फिक्र मत करो माँ, आपकी दोनों बेटियाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है। सोना मोना, अगर कोई तुम्हें गलत तरीके से छुए तो उस व्यक्ति से तुम दूर हो जाना। गलत तरीके से छुए मतलब? कोई तुम्हारे चेस्ट पे हाथ लगाए, कमर के नीचे हाथ लगाए। अरे अंश बेटा तुम यहाँ क्यों बैठे हो? मैं सोना मोना को कुछ सिखा रही हूँ, तुम अंदर जाओ। आखिर क्यों हम सिर्फ लड़कियों को गुड टच बैड टच सिखाते हैं? लड़कों को क्यों नहीं समझाते कि क्या नहीं करना चाहिए? पर अंश भैया आप तो कभी कुछ गलत नहीं करोगे, आप तो लड़कियों की बहुत इज्जत करते हो। हर अपराधी का परिवार अपराधी के अपराध करने से पहले अपराधी पर पूरा भरोसा करता है कि वो कभी कोई अपराध नहीं करेगा। सही कहा बेटा। और सोना मोना तुम कभी मत डरना, अगर कभी कोई तुम्हारे साथ कुछ गलत करने की कोशिश करे तो तुम उसे वहीं मार देना, बाकी सब तुम्हारा भाई संभाल लेगा। और इस रक्षाबंधन मैं तुम दोनों की रक्षा करने का वादा करता हूँ। हर लड़की को ऐसे भाई की जरूरत है जो उसकी रक्षा करे। बहन तुझे पता चला? हाँ वो सिंगल है। कौन? मेरा क्रश। और कौन? नहीं नहीं, मैं टिकटॉक की बात कर रहा हूँ। नहीं भैया बस बस बस, मेरे टिकटॉक पे 10,000 फॉलोवर्स हुए ही थे कि टिकटॉक बैन हो गया। मैं इन्फ्लुएंसर बनते बनते रह गई। पर अब तो टिकटॉक वापस आने वाला है। सच्ची? हाँ चल, बहुत सारी तैयारी करनी है। चलो चलो। रिंग लाइट रेडी, आईफोन रेडी, पाउडर भी रेडी, और ट्रेंडिंग सॉन्ग वो भी रेडी है। आधे घंटे से हम यहाँ बैठे हैं, अंश भैया है कहाँ? हाँ यार मोना, कल से एग्जाम चालू है और आज अंश भैया इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समझाने वाले थे। ए सोना मोना, मेरे को याद किया तुम लोग? ये क्या हुलिया बना रखा है आपने? पुष्पा, पुष्पा राज झुकेगा नहीं साला। ए, मेरे पास ही तू? नहीं नहीं मोना गलती से हंस दी, उसको माफ कर दो आप। मेरे को चाहिए फुल रिस्पेक्ट। पर कल एग्जाम है पुष्पा भाऊ, पढ़ा दो ना। मैं क्या स्कूल का मास्टर दिख रहा तेरे को? पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फायर हो आप। वाइल्ड फायर है मैं। ओके। मम्मी सुनो ना। हाँ बोल बेटा। मम्मी वो के आगे कुछ बोलेगी? मुझे आईफोन चाहिए। नहीं मिलेगा। पर मम्मी एक बार मना किया ना, समझ में नहीं आता तुझे? दिला दो ना, मैं भी याद रखूंगी कि मेरी प्यारी मम्मी ने मुझे आईफोन दिलाया। याद तो तू वैसे भी रखेगी कि तूने तेरी मम्मी से एक आईफोन मांगा और तेरी मम्मी ने तुझे दिलाया नहीं। सोना मोना, मुझे तुम दोनों से कुछ अर्जेंट बात करनी है। बस बस 1 मिनट भैया, गेम खत्म ही होने वाला है। हाँ भैया, मैं भी एक चैप्टर कंप्लीट कर लूँ, फिर आपकी बात आराम से सुनूंगी। अगर तुम दोनों को वो बात पता नहीं चली तो बहुत कुछ गलत हो सकता है। मार मार मार। अकबर को महाराणा प्रताप ने बहुत मारा। अभी तुम दोनों को मेरी बात सीरियस नहीं लग रही है, पर अगर वो इस घर में आ गया तो इस घर की काया पलट जाएगी। क्या? पर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? वो तो तुम्हें उसके इस घर में आने के बाद ही पता चलेगा। किसके आने के बाद? हाँ भैया, अब आप हमें सस्पेंस में मत रखो। हाँ अंश भैया बताओ भी। मैं तुम दोनों का सगा भाई हूँ, कजिन नहीं। क्या? और तुम दोनों का एक नहीं 2 भाई हैं। दूसरा भाई वो कौन है? मेरा जुड़वा भाई वंश। मैं घंटे से एयरपोर्ट में इंतजार कर रहा हूँ, कोई मुझे लेने क्यों नहीं आया?